हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन नाम पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने ईडियम्स की 2020 सीरीज लेकर। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि आज वो कौन सी 20 ईडियम्स हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारी ईडियम है वो है गो इजी ऑन समथिंग, अर्थात कम मात्रा में इस्तेमाल करना। यू शुड गो इजी ऑन मटेरियल इन दिस प्रोजेक्ट, तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मटेरियल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। पैट ऑन द पैट का मतलब होता है थप्पी मारना, जैसे बच्चों को हम थप्पी देते हैं ना, तो इट इज कॉल्ड पैटिंग करना। तो पैट ऑन द बैक मतलब किसी की प्रशंसा करना। सो ही गॉट पैट ऑन द बैक आफ्टर द सक्सेस ऑफ हिज न्यू वेंचर। तो उसके न्यू वेंचर के बाद उसे काफी ज्यादा प्रशंसा मिली। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब बाधक, किसी भी रास्ते में बाधक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, प्रगति में बाधक। हिज एंगर इज द ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक इन हिज करियर। तो उसका गुस्सा ही उसकी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए कहा जाता है भाई गुस्सा देख के करना चाहिए और करना नहीं चाहिए। टाइड समवन ओवर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टाइड समवन ओवर? मतलब किसी की वित्तीय सहायता। आई ऑलवेज टाइड हिम ओवर, मैं हमेशा उसकी वित्तीय सहायता करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि उसे परेशानी ना आए। उसके बाद है ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन मतलब क्या है? जो भी चीज, जो भी कोई भी काम शीघ्र होने वाला है, जैसे आप देखेंगे एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, ऐसे बोलते हैं ऑन द होराइजन। तो हिज न्यू बिजनेस इज ऑन द होराइजन, दैट्स व्हाई ही इज वेरी 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 बिजी नाउडेज। तो आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसका कारण है कि भाई उसका जो प्रोजेक्ट है वो शीघ्र होने वाला है। ऑन द एज, ऑन द एज का मतलब होता है बेचैन होना, नर्वस होना, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, इट इज कॉल्ड। ठीक है। सो दिस इज इलेक्शन टाइम एंड आई थिंक एवरीवन हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इज ऑन द एज। तो भैया इलेक्शन टाइम है, बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं और सभी लोग बेचैन होंगे, अपने अपने पूरे काम करने के लिए लगे होंगे। उसके बाद है ट्विडलिंग वंस थंब। इसका मतलब क्या है भाई? ऊब जाना, बोर हो जाना, इट इज कॉल्ड। सो रोमांटिक मूवी ऑलवेज ट्विडल माय थम्स। तो मतलब जो रोमांटिक फिल्म है वो हमेशा मुझे बोर कर देती है। उसके बाद है अ फार क्राई। अ फार क्राई मतलब बहुत दूर। सो आई थिंक हिज हेल्प इज फार क्राई, सो वी शुड डू समथिंग विथ आवर ओन विल। मुझे लगता है कि उसकी जो मदद है वो बहुत दूर है, हमें अपने लिए ही कुछ करना पड़ेगा। तो यही दुनिया है कि भाई आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, इसका क्या मतलब है? झूठी आशा में जीना। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, तो इसके लिए आएगा लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सो आई थिंक प्रैक्टिकल पर्सन डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। मतलब हमें लगता है कि जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो कभी भी झूठी आशा में नहीं जीते और इसी वजह से वो तरक्की कर जाते हैं। नेक्स्ट है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। धोखे से किसी को नीचा दिखा देना। ठीक है, तो यहां पे आएगा टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। आई थिंक यू शुड नॉट टेक ऑन हार्ट हिज बिहेवियर। आई थिंक ही पुट हिज फुट इन योर माउथ। मतलब मुझे लगता है कि उसकी धोखे से उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हें उसकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। मतलब अव्यवस्थित तरीके से, टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है। सो ही ऑलवेज रन्स अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। वो हमेशा हर काम, बहुत सारे काम हमेशा अव्यवस्थित तरीके से ही करता है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब किसी के जाने से खुशी हो जाना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। तो भाई कोई बुरा व्यक्ति अगर जा रहा है तो लोग बाग खुश हो जाएंगे, उसके लिए है। सो वी ऑल वर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ अवर बॉस। तो हम भाई अपने बॉस को जाने को लेकर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि बॉस ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसके बाद है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है फिर से शुरू करना, सारी चीजें फिर से स्टार्ट कर देना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आफ्टर द अनसक्सेस और आफ्टर द डिबेकल ऑफ हिज प्रोजेक्ट। आई थिंक ही इज गोइंग ही विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब मुझे लगता है कि वो अब वो वापस से सारी बातें शुरू करेगा, पूरा प्रोजेक्ट नया बनाएगा।
प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, पूरी योजना, पूरी योजना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डिटेल, किसी से कहते हैं ना आई नीड अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब मुझे पूरी योजना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में चाहिए, उसे ही बोलते हैं प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। सो ही इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, दैट्स व्हाई हिज बॉस इज एंग्री विथ हिम, वो अपने बॉस को पूरी योजना का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाया है, इसलिए शायद वो गुस्सा है। टू ड्रैग्स वंस फीट, मतलब फैसले करने में देरी करना, ठीक है। सो प्लीज डोंट ड्रैग हिज फीट, आई थिंक इट इज अ हाई टाइम टू डू दिस थिंग, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है करने का, इसलिए आपको इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अग्रे एरिया, अग्रे एरिया मतलब अस्पष्ट स्थिति, अनक्लियर सिचुएशन, अग्रे एरिया, ठीक है। हिज ऑल प्लान्स आर इन अ ग्रे एरिया, उसके जितने भी प्लान्स हैं वो सारे अस्पष्ट हैं, इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। अंडर रैप्स, अंडर रैप्स मतलब गुपचुप तरीके से, पूरी तरीके से। ही मैनेज्ड ऑल द थिंग्स इन अंडर रैप्स, उसने सारी व्यवस्थाएं बहुत ही गुपचुप तरीके से की थी। टू गो रेड इन द फेस, टू गो रेड इन द फेस इसका क्या मतलब है? टू गो रेड इन द फेस, टू फील एम्बेरेस, शर्मिंदा हो जाना, क्या कर जाना? शर्मिंदा हो जाना। टू गो रेड इन द फेस। आफ्टर द इंसिडेंट ही वेंट, है ना, ही वेंट रेड इन द फेस मतलब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। उसके बाद है टू पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ किसी कार्य को करना, ठीक है। तो ही विल पुल एवरीथिंग ऑफ, वो हर काम को कर देगा, पूरी तरह से मुकम्मल बना देगा। नेक्स्ट है टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस मतलब किसी को शर्मिंदा कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू हैव एग्स ऑन हिज फेस, मैं उसे शर्मिंदा नहीं करने वाला हूं, वो मेरा मित्र है और मैं ऐसे उससे बदला नहीं निकालूंगा। तो यहां पे हमने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हमने कर ली। अब देखते हैं कि हम उनके क्वेश्चन किस तरीके से कर पाएंगे। तो गो इजी ऑन समथिंग अर्थात कम मात्रा में इस्तेमाल करना, उसके लिए हो जाएगा यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेज और अप्रूवल फॉर समथिंग डूइंग गुड। उसके बाद अ स्टम्बलिंग ब्लॉक अर्थात कोई भी एक तरह से हर्डल्स होना, ठीक है। तो एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियली हेल्प कर देना। नेक्स्ट है ऑन द होराइजन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑन द होराइजन? इसके लिए क्या होगा? तो ऑन द होराइजन मतलब जो भी काम होने वाला है, तो एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन। उसके बाद है ऑन द एज, ऑन द एज का क्या मतलब है? इसका मतलब है नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। नेक्स्ट है ट्विडलिंग वंस थंब मतलब बोर हो जाना, फीलिंग बोर्ड। द एरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस स्टिल अ फार क्राउड, बहुत दूर है, तो इट इज कॉल्ड वेरी डिस्टेंट। नेक्स्ट है लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहां पे टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड और टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर टू पुट्स वंस फुट इन वंस माउथ, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा किसी की जानबूझकर बेइज्जती ना करना, मतलब एक्सीडेंटली बेइज्जती कर देना। उसके बाद है टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, तो बहुत सारे काम डिसऑर्गेनाइज तरीके से करना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी के जाने से खुश होना, तो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। उसके बाद फिर गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, किसी चीज को फिर से शुरू करना। गेट स्टार्टेड न्यू जॉब, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट मतलब डिटेल स्कीम को दे देना। टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट का क्या मतलब हो जाएगा? किसी की भी निर्णय को देरी करवा देना। अ ग्रे एरिया एन अनक्लियर सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रैप्स, तो अंडर रैप्स के लिए हो जाएगा किसी से सीक्रेटली कोई काम कर लेना। उसके बाद है टू गो रेड इन द फेस अर्थात एक तरह से एम्बेरस हो जाना। टू, है ना, पुल समथिंग ऑफ, इसका क्या मतलब है?
किसी चीज को मुकम्मल बना देना, पूरा कर देना। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, इसके लिए है टू बी एम्बेरस बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, किसी को शर्मिंदा कर देना। तो देखिए अगर आपने ये ईडियम्स अच्छे से याद किए तो 100% है, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा एग्जाम में। तो बस यही हम हर बार आपसे बोलते हैं कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सिलेक्शन धाम के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।